अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम ज़मीर महमूद है और आप देख रहे हैं टेक एंड मेरे यूट्यूब चैनल। आज मोबाइल ग्राफिक डिज़ाइनिंग की 7वीं क्लास है और ये क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि देखें पीछे आप अगर आप सीरीज़ चेक करके नहीं आ रहे तो सीरीज़ को मुकम्मल देखें। इंशाल्लाह इसमें आपको बहुत ज़्यादा अच्छा सीखने को मिलेगा और आप इसे फ्रीलांसिंग और बाकी काम के लिए पैसे कमाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इंशाल्लाह इस तरह प्रीमियम कोर्स मैं बना रहा हूँ। लेकिन अगर आप आज की क्लास में सबसे पहले तो बता देते हैं, आज टेबल बनाना हम सीखेंगे, बैकग्राउंड ऐड करना सीखेंगे और पीएनजी पिक्चर्स ये जो है ये लगाना सीखेंगे। ठीक हो गया। ये हम 3 चीज़ें आज के छोटे सी वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपने ये वाली मेरी सीरीज़ नहीं देखी और पहली मरतबा आया हूँ सीरीज़ के ऊपर, तो देखें ना, ये यहाँ से शुरू हो रही है हमारी क्लास नंबर 1 2 3 4 5। तो ये मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, यहाँ पर चेक करें। ये आज 7वीं क्लास है। इंशाल्लाह आपको बहुत सारी ज़बरदस्त किस्म की ये चीज़ें मिल जाएंगी और आप इससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं। चलिए हम अब टॉपिक की तरफ चलते हैं जी। टॉपिक में आज हमने करना है जी टेबल, बैकग्राउंड और पीएनजी इमेजेस को किस तरह ऐड कर सकते हैं। चलिए हमने कुछ डिज़ाइन ले रखा है। सबसे पहले तो टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे। तो टेबल को हम क्लिक करने से पहले टेबल देखिए हमने क्लिक कर लिया है और रो देखिए कितनी लेनी है। आप प्लस के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो रो ले सकते हैं। ठीक हो गया। तो माइनस करेंगे तो जो कम कर सकते हैं, अगर प्लस करेंगे ज़्यादा करेंगे तो वो प्रीमियम अकाउंट बना रहा है। प्रीमियम अकाउंट मतलब ये है कि अगर आप इस प्रीमियम 1 महीने के लिए प्रीमियम अकाउंट लेना चाहते हैं तो सिर्फ आपको 310 रुपये देने के बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं और बड़े बड़े टेम्पलेट भी मिल जाते हैं। 3 मंथ के लिए लेना चाहते हैं तो कुछ भी ऑफ़र दे रखे हैं उन्होंने जी, 19% उसकी ऑफ़र है और 700 आपके 50 रुपये बन जाएंगे। 6 महीने के लिए लेना 1300 और साल के लिए लेना चाहते हैं तो 2500 रुपये में आपका बन जाएगा। लेकिन हम कुछ भी नहीं लेना कुछ भी नहीं लेना, वो जायज़ कैश वगैरह इसी पैसे से ले सकते हैं। लेकिन नहीं जी, हम वापस चाह रहे हैं। तो इसी तरह रो और कॉलम को बढ़ा सकते हैं और प्रीमियम अकाउंट लेके। ठीक हो गया। और क्रिएट टेबल के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने टेबल एक बन के आ जाएगा और इस टेबल में आप जो चाहे यहाँ पे लिखें, डबल क्लिक करें और यहाँ पे आप लिख सकते हैं जी। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जी। उर्दू में लिखना है, इंग्लिश में लिखना है, हम लिख लेते हैं स्कूल और स्कूल लिख लिया। वो देखें यहाँ पे स्कूल आ गया। और इसकी विड्थ को बढ़ा सकते हैं। देखें इसकी विड्थ को, चौड़ाई को जितना बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। देखें अभी फ़िलहाल वहीं पे सेट कर देते हैं। नहीं सेट हो रहा तो ये माइनस प्लस करके भी सेटिंग मेटिंग कर सकते हैं। इसकी हाइट को बढ़ा सकते हैं प्लस माइनस, ये क्योंकि पूरा सिलेक्ट होगा, हाइट ऐसे नहीं बढ़ेगी क्योंकि जब हाइट सेट होनी है तो पूरे नहीं सेट होनी है। इसके फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। ये फ़ॉन्ट चेंज हो गया। और यहाँ से जो है टेक्स्ट साइज़ बढ़ा सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर अगर वाइट है, अगर बैकग्राउंड कलर हम येलो रखते हैं तो ये देखें येलो रखेंगे तो देखना येलो कलर हो जाएगा। और हम टेक्स्ट ये इसके ऊपर जाएंगे, ये टेक्स्ट कलर है। टेक्स्ट को कलर चेंज करना चाहते हैं तो टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। जो भी कलर रखना चाहते हैं यहाँ से कोई चेंज करेंगे। फ़िलहाल हम ब्लैक ही रखना चाहते हैं। यहाँ पर है, इधर है टेक्स्ट अलाइन। टेक्स्ट को अलाइन करना चाहते हैं टॉप सेंटर। हम थोड़ा सा अगर देखें तो थोड़ा सा सेंटर में करना चाहते हैं तो सेंटर के बटन के ऊपर क्लिक करें तो सेंटर हो जाना चाहिए था। फ़िलहाल मिडल, लेफ़्ट राइट सेंटर, टॉप सेंटर, ये ऊपर आ गया जी। अच्छा जी, इधर ज़्यादा ही ऊपर हो गया। राइट सेंटर पे हो जाएगा और लेफ़्ट सेंटर पे और मिडल में, मिडल टॉप मिडल में करेंगे। ठीक हो गया। तो मिडल यहाँ पे करना चाहते हैं। अगर बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो बॉर्डर भी लगा सकते हैं। देखा टेबल का बॉर्डर लग जाएगा। और अगर इसके अलावा हम ये करें विड्थ, उसकी बॉर्डर की विड्थ बढ़ानी हो तो यहाँ से विड्थ भी बढ़ सकती है, कम भी हो सकती है। इसके बाद इसे राउंड करना हो, यानी कि वो जो विड्थ है उसको राउंड कर सकते हैं। पैडिंग देनी हो, यहाँ से पैडिंग भी दे सकते हैं, यानी कि इसका कुछ स्टाइल है। ओपेसिटी कम ज़्यादा करनी हो तो ओपेसिटी
लो और देखो ना वो फीका सा होगा थोड़ा सा, और हाई भी कर सकते हैं। ठीक हो, डिलीट करना चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। ठीक हो गया। और यहाँ पे ऐड न्यू, एक नया टेबल ऐड करना हो, न्यू क्लिक करेंगे। रो नहीं ऐड करनी हो तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो लेकिन एरर दे रहा है क्योंकि हमने रो एंड कॉलम, ये देखना, ये रो लेनी है, पूरा कॉलम सेलेक्ट करना है, सेल सेलेक्ट करना है। सिलेक्शन भी यहाँ से कर सकते हैं कि कितनी सिलेक्शन करनी है। ऐड टू डिज़ाइन करना चाहें तो इसके ऊपर ऐड टू डिज़ाइन करेंगे, ये डिज़ाइन में जाके ऐड हो जाएगा। देखिए कितना अच्छा उन्होंने डिज़ाइन बना, हर चीज़ को यहाँ पर प्रीमियम स्टाइल के साथ अरेंज किया गया है ताकि आपको किसी किस्म की तब्दीली ना करनी पड़े और चीज़ें उठा उठा कर ना रखनी पड़े। देखना, अगर एक एक चीज़ करके उठा कर रखेंगे तो कितना टाइम लगेगा। तो कितनी आसानी दी उन्होंने। एडिट टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे दोबारा से एडिट कर सकते हैं। स्टाइल के ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ स्टाइल हैं टेबल के, जो टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे, यस करेंगे तो टेबल के ऊपर ये थोड़े बहुत जो स्टाइल हैं देखें लग के आ गए हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत इसका कलर शलर चेंज हुआ है, कलर चेंज कर सकते हैं, अलाइन कर सकते हैं। ये कुछ चीज़ें हमने पहले से क्रॉप कर सकते हैं, ये कुछ चीज़ें पहले से हम कर रखी हैं, इसको बार बार करने की ज़रूरत नहीं है हमने। अगर आपने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी तो मेहरबानी करके आप पिछली वाली वीडियो देखें, उसमें आपको सब कुछ क्लियर पता चल जाएगा। तो आज जो हमारा जो टॉपिक था टेबल के रिलेटेड, ये हमने आज कर लिया है। और आगे चलते हैं बैकग्राउंड वाले। बैकग्राउंड इसको हम डिलीट करना चाहें तो सेलेक्ट करें, डिलीट के बटन के ऊपर क्लिक करें और यस करना, ये डिलीट हो जाएगा। आज बैकग्राउंड के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं जी। बैकग्राउंड बने बनाए बैकग्राउंड आपके सामने आ जाएंगे, कितने सारे। ये बैकग्राउंड है, ऑल बैकग्राउंड है, इस्लामिक बैकग्राउंड है, ये पाकिस्तान वाले बैकग्राउंड हैं, और स्टीरा वाले हैं, ये वाले ब्यूटी कलर, ये वो, इस तरह काफ़ी सारे बैकग्राउंड है जी। ये मुझे बैकग्राउंड अच्छा लग रहा है जी, ये वाला परिंदों वाला, सूरज वाला, ये चांद, ये क्लिक करें और बैकग्राउंड मतलब एक तस्वीर आ जाएगी। उसकी तस्वीर को जहाँ पे सेट करना चाहें सेट कर सकते हैं। इस तरह सेट करना चाहें, इस तरह करना चाहें, थोड़ा दूर ले जाएं पकड़ के, थोड़ा सा बड़ा कर लें, ये देख हमारा बैकग्राउंड सेट हो जाएगा। ठीक हो गया। ये बैकग्राउंड हमने किसी किस्म के बैकग्राउंड कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, रिमूव बैकग्राउंड कर सकते हैं। जो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमने पहले से कर रखी हैं, जो मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये चीज़ें हमने कर रखी हैं। इस तरह बैकग्राउंड कर सकते हैं। इसके ऊपर कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ये लिखने वाला स्टाइल भी देखना। हम लिखना चाहें तो ये टेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पर लिख लें जी ज़मीर महमूद। अच्छा जी, ज़मीर महमूद, और ऐड टू डिज़ाइन करेंगे। देखें डिज़ाइन पे आ गया, बड़ा करके लिख लेंगे और यहाँ पे फिट करना, कलर चलर, ये वो जो करना चाहें तो हम ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी कर रखी हैं। ठीक हो गया। तो डिलीट के बटन के ऊपर क्लिक करें, डिलीट कर दें, और बैकग्राउंड को भी फ़िलहाल हम डिलीट करने वाले हैं। तो ये भी आसान है। बैकग्राउंड मतलब ये है कि बने बनाई तस्वीरें हो जाएंगी, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। और एक चीज़ मैंने बतानी थी आपको, अगर किसी किस्म का कोई मसला आ रहा है, बैकग्राउंड यहाँ पे लिखें, जो भी किस्म का बैकग्राउंड लिखेंगे वो बैकग्राउंड भी आ जाएगा। हम लिखने वाले हैं इंग्लिश में लिखते हैं जी, इंग्लिश सेलेक्ट कर लेते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं। तो इंग्लिश में लिखने के लिए हम लिख लेते हैं जी टेक्निकल ज़मीर लिख लेते हैं। सॉरी सर, ये कह दिया कि नीचे हम लिख लेते हैं जी स्कूल बैकग्राउंड। स्कूल लिख के सर्च करेंगे, देखते हैं कि स्कूल के रिलेटेड आ रही हैं जी देखें जी, स्कूल के रिलेटेड काफ़ी सारे बैकग्राउंड आ गए हैं। ठीक हो गया। इसको आप चाहें सेलेक्ट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। चलें जी, हम जितने इसके आस्ता आस्ता कुछ चीज़ें कम भी मिलेंगी, कुछ लिमिटेड भी चीज़ें मिलेंगी। ज़्यादातर 70-80% ये फ्री है। इसके बाद हैं PNG इमेजेस, ऐसी इमेजेस जिसके बैकग्राउंड नहीं होते। PNG पिक्चर, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ये बड़े मज़े की चीज़ है। मसलन रोज़ा रसूल है, मक्का मदीना है, मक्का है, इस्लामी है, ये चीज़ें हैं। इमरान खान की, PTI की। ठीक हो गया। बिजनेस है, इस्लामिक टैक्स है, मसलन बिस्मिल्लाह लिखनी हो, ये इस्लामी को देख लेते चलें। या अल्लाह, या रसूल अल्लाह, ईद उल ज़ुहा, ये टैक्स हैं, ये बैकग्राउंड है। इमेजेस हैं जो ऐसी इमेजेस जिसके बैकग्राउंड नहीं है। ठीक हो गया। तो ऐसी इमेजेस को हम यूज़ कर सकते हैं। अब देखें कुल हुवल्लाहु, ये यूज़ करनी हो, अच्छा या अल्लाह या रसूलुल्लाह यूज़ करते हैं, क्लिक करते हैं। आप अक्सरियत बैनर में देखा होगा, देखें ना इमेजेस है, सेलेक्ट करें ऊपर और उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। दोबारा वापस जाएंगे, उधर ही जाए और दोबारा इस्लामिक में जाएंगे, इस्लामिक में, और या रसूलुल्लाह, बल्कि वो ओल्ड स्टाइल का था जो ऊपर था ना, ये वाला।
या रसूलुल्लाह सेलेक्ट कर लेते हैं और देखें उसी को भी उसी साइज़ में रख लेंगे और उधर जाकर फिट कर दें। आप इस्लामिक बैनर में ज़रूर देखा होगा, आप वो इस तरह ऊपर लिखते हैं और यहाँ पर बिस्मिल्लाह लिख सकते हैं, बिस्मिल्लाह भी देख लेते हैं जी। ये बैकग्राउंड नहीं ना आएगा इसका, समझ रहे हैं ना आप। तो ये बिस्मिल्लाह आ गई, ठीक हो गया। इस तरह और भी मिल जाएंगी, और भी स्टाइल की लिखी हुई मिल जाएगी और इसको इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक हो गया। और इसका ये वाइट बैकग्राउंड है और मैंने कहा था ऐसा बैकग्राउंड, ये ऐसे जिसके PNG है, यानी कि हम रेड रख लेते हैं, देखें जी थोड़ा सा इस तरह कर लेते हैं, जो रखना चाहें ऐसे रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। क्योंकि ये बैकग्राउंड के बगैर है ना, तो बैकग्राउंड किसी किस्म के बैकग्राउंड है तो ये सेलेक्ट कर लिया हमने, देखें ना इसकी PNG नहीं है, ये समझ रहे हैं ना, तो इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ सूरत हाल है जी। और हमने आज के लेक्चर में टेबल, बैकग्राउंड और PNG इन तीनों चीज़ों को देखा है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है, ताकि ये वीडियो आप तक पहुँचे और आपके दोस्तों तक पहुँचे। इंशाल्लाह आप इससे अच्छे खासे स्किल सीख सकते हैं अपने काम के लिए, बिज़नेस के लिए और बहुत सारे काम के लिए। तो टेंशन नहीं लेनी है आपने, इंशाल्लाह साथ साथ जाएंगे, छोटी छोटी वीडियोज़ हैं उनको सीखेंगे, समझेंगे, इंशाल्लाह डेली बेसिस के ऊपर वीडियोज़ आएंगे और आपको इस्तेफादा हासिल होगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगले यूज़फुल वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।